30. So let us begin. Sa ivedam sasrajagre bhagvanatma mayaya sad asad rupaya chashau gunmaya guno vibhuhu. Sa ivedam sasrajagre bhagvan atma mayaya sad asad rupaya chashau gunamaya guno vibhu. Sa ivedam sasrajagre bhagvan इत आत्ममायया सद असद रूपया चशौ गुणामाया गुणो विभु. Yes, please read the shloka. Asta, go ahead. Hare Krishna. Hare Krishna Chandni Mata जी. पूजा आप पढ़ो, श्लोका पढ़ो. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. सा एवेदं सर्साजग्रे भगवनात्मा मयाया सद असद रूपया चासु गुना माया गुणो विभु विभु. नेक्स्ट पढ़िए, श्लोका पढ़िए. सा इवदं सहस्रजग्रे भगवान आत्मा मायया तद असद रूपाय चशौ गुणामाया गुणो विभु. चांदनी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोका, पढ़िए. सा एवेदं सजर्जागे भगवानात्ममाया सदसद्रूपया चासो गुणमयागयो विभु. Okay, word to word meaning. Mataji, may I read shloka? Yes, yes, Asta, you are there. Please read. सा एवदं ससर्जाग्रे भगवानात्मा मायया सद्रूपाय चासौ गुणामाय गुण विभु. Thank you. Word to word meaning. Sa, that, eva, certainly, idam, this, satsarja, created, agre, before, Bhagavan, the personality of Godhead, Atma Mayaya, by his personal potency, Sat, the cause, Asat, the effect, Rupaya, by forms, Cha, and Asau, the same Lord, Gunamaya, in the modes of material nature, Agunaha, transcendental, Vibhu, the absolute. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. In the beginning of material creation, that absolute personality of Godhead, Vasudev, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. हम purport पढ़ लेते हैं, then I'll explain. The position of the Lord is always transcendental because the causal and effectual energies required for the creation of the material world were also created by him. He is unaffected, therefore, by the qualities of the material modes. His existence, form, activity, and paraphernalia are all existed before the material creation. He is all spiritual and has nothing to do with the qualities of material world, which are qualitatively distinct from the spiritual qualities of the Lord. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे अभी कल भी हम लोग वो उदाहरण पढ़ रहे थे कि जैसे एक राजा होता है, ठीक है, वो अपनी स्टेट के लिए एक लॉज बनाता है, मतलब ही मेक्स अ लॉ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, ठीक है, मगर जो राजा है वो उस लॉ एंड ऑर्डर के अंडर नहीं आता है, वो उससे ऊपर है, ठीक है. उसी प्रकार से अब जैसे कोई व्यक्ति है, एक सुपरिटेंडेंट है जेल का, ठीक है, तो वो जेल के अंदर रहेगा, देखभाल, मतलब उनका इंचार्ज है वो. इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जेल में है या जेल के अधीन है, नहीं, वो उसका इंचार्ज है, ठीक है. उसी प्रकार से जो भगवान है वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल है. ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये होता है, ये पिक्चर मैंने बहुत बार पहले भी दिखाई थी आपको, लेट मी शो अगेन, कि जो भगवान है वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है. जो प्रकृति है उसको भगवान ने बनाया है. ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो, ये दिख रही है ये पिक्चर, एवरीबडी इज एबल टू सी. ये भगवत गीता में ये पिक्चर है. ये जो 2 जीवात्मा, ये जीवात्माएं हैं, ऊपर जो 3 प्रकृति के गुण हैं, और जो भगवान है उस गुणों के ऊपर है, ठीक है. सो लॉर्ड इज अबव द मोड्स.
सो बात ये है यहाँ पे कि भगवान के हैं वो ट्रांसेंडेंटल है, ही इज नॉट अंडर दी मोड, कि क्रिएशन होने से पहले भगवान क्रिएशन से पहले ही है। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी पहला ही श्लोका कहते हैं वो क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, मतलब अनादिर आदिर, ना तो उसका अंत है ना तो उनका बिगनिंग है, मतलब भगवान का जो कोई भी मतलब बिगनिंग नहीं, भगवान कहीं से प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो स्वयं ही है जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है, मीन्स ही इज द ओरिजिनल कॉज, ठीक है। और उनका कोई एंडिंग भी नहीं है, भगवान का कुछ अंत नहीं है। और बाद में क्या बोला है, सर्व कारण कारणम, मीन्स जो भगवान ही सभी के कारण है। सो मीन्स उनका पोजीशन ट्रांसेंडेंटल। ये जो भौतिक जगत है मैं आपको बता दूं, एक है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो जो आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे हम लोग अपनी शुद्ध चेतना में रहते हैं, मतलब वी आर इन आर नेचुरल पोजीशन, आत्मा स्वरूप में, ठीक है। आत्मा जो है हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो सोल की है, वो शरीर की नहीं है, ठीक है। वहां पे भगवान का जो नेचर है वो सच्चित आनंद है, इटर्नल है, ब्लिसफुल है, फुल ऑफ नॉलेज है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी यही है, हम भी सत्य हैं, चित्त है, आनंद है, मतलब इटर्नल है, ब्लिसफुल है और नॉलेजेबल है। आई थिंक अभी हम लोग भौतिक जगत में आ चुके हैं। तो जब हम ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे वहां पे सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, वहां पे गुणों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां पे समय जैसा कोई बात ही नहीं आती। देयर इज अ नो टाइम इन देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, वहां पे पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। मगर हमारे भौतिक जगत में क्या है, पास्ट है, फ्यूचर है, लाइक दैट है ना। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। अब वहां पे हम लोग भगवान से द्वेष करने के चक्कर में हमें क्या हुआ, हमने बोला हमें प्रोप्राइटर बनना है, तो हम लोग क्या, हमारे लिए ये भौतिक जगत बनाया गया जो कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो यहाँ पे भी है, मगर उसकी परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे वहां जो लव है वो यहाँ पे लस्ट है, ठीक है। और वहां पे भी जैसे भगवान का लॉ एंड ऑर्डर था, ये जो भौतिक जगत है भगवान की दूसरी एनर्जी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनर्जी, भगवान की एनर्जी है। उसका इंचार्ज जो दुर्गा देवी है वो इस भौतिक जगत की क्या है, इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। जो प्रकृति है, तीन गुण है वो यहाँ पे मतलब देखते हैं जीवात्माओं को, ठीक है। तो वी आर अंडर दी मूड्स। इसको क्रिएशन किसने करवाया है, भगवान ने। जैसे ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से जो कमल रूप है वहां से प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी को पहला जो शब्द सुनाई दिया था वो तपहा सुनाई दिया था। तो तपहा मतलब उन्होंने जो तपस्या की, तो भगवान ने उनके हृदय में पूरा जो ज्ञान है वो दिया कि क्रिएशन कैसे करना है, क्या करना है। देन ही डिड द क्रिएशन। उन्होंने प्राइमरी क्रिएटर कौन है, भगवान है, ठीक है। आइडिया सारा उन्हीं का ही है। अब जैसे एक इंजीनियर होता है और देयर इज अ लेबर और मिस्त्री जो होता है, सो उसी प्रकार से क्या रहता है, जैसे एक इंजीनियर पूरा आर्किटेक्ट पूरा बना के दिखाता है, आगे मिस्त्री है उसके हिसाब से कार्य करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान ने सारा ब्लूप्रिंट दिया एंड ब्रह्मा जी देन डिड द क्रिएशन, ठीक है। अब ब्रह्मा जी जो है वो भी जीवात्मा है, जीव तत्व है, वो भी तीन गुणों के अधीन है। सॉरी, ही इज द इंचार्ज ऑफ मोड ऑफ पैशन, बट ही इज ऑल्सो जीव तत्व हु इज एम्पावर्ड, ठीक है। अब ये जो मटेरियल मोड्स हैं, ठीक है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, हम लोगों पे पड़ता है, क्योंकि हम भौतिक जगत के अधीन है, मगर भगवान भौतिक जगत के अधीन नहीं है, ही इज ट्रांसेंडेंटल। अब हम भी भौतिक जगत के अधीन कैसे आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देह धारण किया है। ये धारण, ये जो देह है ये 5 चीजों से बनता है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, काइंड ऑफ। सो ये मैटर है ना, तो ये मैटर की वजह से वी आर अंडर द मोड्स, ठीक है, हम लोग गुणों के अधीन है। So this is what this purport is kind of making an understanding that जो भगवान है वो ट्रांसेंडेंटल है, जो उनकी इंटरनल एनर्जी है वो भी ट्रांसेंडेंटल है। हम भी भगवान के पार्ट है, हम भी ट्रांसेंडेंटल है, मगर हम लोग भौतिक जगत में इस मटेरियल प्रकृति के कांटेक्ट में आने की वजह से हम लोग के इन गुणों के अधीन है, मगर भगवान इन गुणों के परे हैं, ठीक है। तो उनका जो नाम है, रूप है, फॉर्म है, पैराफिर्नालिया, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल होता है। तो भगवान से रिलेटेड जो भी है सब ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब तीन गुणों के परे, ठीक है, गुणों के प्रभाव के अंदर नहीं आते, ठीक है। कर्म रिएक्शन कुछ नहीं होता है वहां पे, ठीक है। अब जैसे जो प्रसाद हम भगवान को भोग लगाते हैं वो भी ट्रांसेंडेंटल फूड है, वो भी कार्मिक रिएक्शन उसमें नहीं होता। तो जो भी हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं वो भी ट्रांसेंडेंटल होता है, गुणों के अधीन नहीं होता, उसका कोई कर्मा एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन। इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हम आगे वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका नाउ। हरे कृष्णा नमिता माता जी, लेट हो गए आप।
हरे कृष्ण माता जी। आज जपा सेशन में नहीं दिखे आप हैं? मुझे उठी नहीं थी। ओके। ताया विलासितेष्व इषु गुणेषु गुणवान एव अंत प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभिता। नविता माता जी आप पढ़ोगे श्लोका? आपने नहीं पढ़ा था पिछला वाला, पढ़िए। हरे कृष्णा। नविता श्लोका पढ़ो। एक बार पढ़ के देख लेती हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगी। ताया विलासितेष्व इषु गुणेषु गुणवान इव अंत प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभिता। पढ़िए, ट्राई करो नविता। हरे कृष्णा। हेरिजा राकेश ने भी ज्वाइन किया है। हाँ न पढ़िए नविता माता जी। ताया विलासितेषु बोलो। तया विलासु येषु येषु गुणवान इव गुणेश गुणवास इव अंत प्रविष्ट भाति अंत प्रवासिता अभवति विघ्नेन विजृंभिता। विजनेन विजृंभया। हरे कृष्णा राकेश जी, आपने पहली बार ज्वाइन किया है, आप श्लोका पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, पढ़िए श्लोका पढ़िए। आपके पीछे पीछे रिपीट करूंगा, आप बोलिए। ताया विलासितेषु ताया विलासेषु गुणेषु गुणवान इव गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्टा भाति अंत प्रविष्टा भवति विज्ञानेन विजृंभिता। विज्ञाने विजृंभिता। धन्यवाद। Translation and purport. After creating the material substance, the Lord Vasudeva expand himself and enter into it. And although he is within the material modes of nature and appear to be one of the created beings, he is always fully enlightened in his transcendental position. अब क्या हुआ था जब ये भौतिक जगत का क्रिएशन हुआ, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो जीवात्मा जब भगवान के साथ में थी तो भगवान के साथ द्वेष कर गई, ठीक है, इनवियस जिसको कहते हैं। द्वेष क्या किया कि मुझे भी प्रोप्राइटर बनना है, मतलब मुझे क्या बनना है, अब ये भगवान ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। उसमें वो एंजॉय टेंडेंसी आई, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसकी इस इनवियसनेस से उसको भगवान का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गोलोक में एंजॉयर एक ही है, दैट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। तो बाकी जीवात्माएं क्या है, बिकॉज दे एग्जिस्ट टू सर्व कृष्णा, टू लव कृष्णा, ठीक है, वो भगवान को सेवा करने के लिए, कहते हैं ना जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्या दास। सो हमारी जो पोजीशन है वो दास की है, प्रोप्राइटर या एंजॉयर की नहीं है, ठीक है। तो जब वो द्वेष की बात आई तो भगवान कहते कि यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं पाएगा पॉसिबल, तो फिर क्या किया जाए। अब जैसे अगर हम अपने माता पिता को बोल दें, हम उनके साथ रिबेलियस हो जाएं कि हमें पूरी प्रॉपर्टी दे दो, हम ही मालिक बनना चाहते हैं, अब घर में क्या हो जाता है, जनरली लड़ाई हो जाती है ना। वो देखे माता पिता बोलेंगे अच्छा तेरी ये मजाल, ऐसा बोलता है, चाहे तो घर से निकाल देंगे या कुछ लड़ाई हो जाएगा। मगर देखो भगवान कितने कंपैशनेट हैं, कितने दयालु हैं, हमें ऐसा नहीं बोला, बोला अच्छा ठीक है तुम एंजॉय करना चाहते हो, प्रोप्राइटर बनना चाहते हो, यहाँ पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अलग से दुनिया बना देता हूँ। तो वो क्या क्रिएशन हुआ, तब उस समय हमारा भौतिक जगत बना, ठीक है। अब देखो भगवान ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अच्छा तू मेरे से अलग रहना चाहता है, चले जा, दोबारा शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं किया। अब भौतिक जगत में जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग अपने पेरेंट्स से द्वेष कर जाते हैं, मेरे को भाग जाए यहाँ से, दोबारा शक्ल दिखाया तो अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। बट लॉर्ड इज नॉट लाइक दैट, दो पेरेंट्स केयर फॉर अस, ऐसी बात नहीं है। तो बट जनरली मैं ऐसे बता रही, भौतिक जगत में ऐसा होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान ने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही निकाल दिया, बोला ठीक है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, एक दूसरा जगत बनाया, बोला ठीक है यहाँ पे चले जाओ। अब उसको मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम तो बनाया, फिर एक उसको मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ना। अब जैसे हमारे देश में भी लॉ एंड ऑर्डर है, एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रकृति का भी एक नियम बना, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर हैं, पूरा ध्यान देता है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, देयर आर लॉज एंड ऑर्डर जो प्रकृति के हैं, ठीक है। और भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर क्रिएटिंग द मटेरियल सब्सटेंस लॉर्ड एक्सपैंड हिमसेल्फ एंटर इनटू इट, एंटर किया, ठीक है। जब ये भौतिक जगत जैसे बना,
ठीक है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं लाइक महतत्व से ऐसे, आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर डिटेल क्योंकि आप में से कई नए लोग हैं, शायद इतना समझना है, तो आई एम जस्ट गिविंग द लिटिल अंडरस्टैंडिंग जितना आपको समझ आ सके, ठीक है। तो ये जो क्रिएशन और देन कृष्णा टू का फॉर्म ऑफ फोर हैंडेड फॉर्म, शिरोदक्षाई विष्णु जहाँ कहा जाता है, ठीक है। जैसे जो क्रिएशन हुई थी इसका मटेरियल वर्ल्ड का, वो आई थिंक हम लोगों ने फर्स्ट श्लोका में डिस्कस किया था। तो अभी का आई एम जस्ट टेलिंग कि भगवान ने ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जीवात्मा को। हम लोग जब यहाँ पे आए, अब ये क्या है ना, हमारा जो नेचर है वो क्या है, सोल जो है वो इटर्नल है, ठीक है। अब ये भौतिक जगत का जो नेचर है वो टेम्परेरी है। अब यहाँ पे सोल का और नेचर और ये टेम्परेरी जगत का नेचर मैच नहीं कर रहा ना, तो इसको मैच करने के लिए हमें वैसा शरीर होना चाहिए जो टेम्परेरी हो, तो इसलिए हमें ये देह मिला है, ठीक है। आइदर ये ह्यूमन फॉर्म हो या एनिमल हो, कोई भी फॉर्म हो, ये क्या है, टेम्परेरी है। ये बॉडी पेरिशेबल है ना, खत्म हो जाती है, इसका एक्सपायरी डेट है ना, मगर सोल का एक्सपायरी नहीं है, भगवत गीता बताती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आने के लिए हमें ऐसा शरीर होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को ये देह मिला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास एंड डिजायर्स, वो जैसा भी किसी का कोई कर्मा होगा या इच्छा रही होगी उस हिसाब से उसको वो शरीर मिला है, ठीक है। सो वी आर अंडर दी मोड्स, हम प्रकृति के अधीन है। हम पहले शुद्ध चेतना में थे, अब क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध मीन्स कंडीशनड है, कंडीशन है ना, अब ये शरीर की कंडीशनिंग आ गई हमें, अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखनी पड़ेगी, कंडीशंस हैं। अब आत्मा आप पूरी तरह फ्री तो रह नहीं सकते हो। तो भगवान ने अकेला नहीं छोड़ा, ही केम एज एन सुपर सोल, ठीक है। कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा, तो उन्होंने परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के साथ में उनके हृदय में बैठते हैं, ठीक है। तो जब तक सुपर सोल नहीं एक एक जीवात्मा में एंटर करती है, तो क्या होता है, वो एक्चुअली एक्टिव स्टेट में आता ही नहीं है कुछ भी। तो सुपर सोल भगवान एज ए सुपर सोल एंटर, मगर सुपर सोल इनविजिबल होती है। दिखती है किसी को सुपर सोल? हमें तो अपनी आत्मा नहीं दिखती, सुपर सोल तो भूल जाओ। तो हमें परमात्मा दिखते नहीं है ना, इनविजिबल रूप। अब वो इनविजिबल रूप में क्यों है? क्योंकि अगर वो दिख जाएंगे तो हमें द्वेष हो जाएगा ना, दोबारा से ये दोबारा प्रोप्राइटर बन रहे हैं तो द्वेष रहेगा। तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ के हम राजा हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं इनविजिबल रूप में रहूंगा, बट आई विल गाइड यू फ्रॉम विद इन। छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल नहीं छोड़ा, साथ में रहे जीवात्मा के। अब चाहे हम एक कीड़े के जन्म में हो या सुअर के हो या कौवे के हो, बिल्ली के हो या मनुष्य जीवन में हो, भगवान साथ साथ में रहते हैं। मिलियंस ऑफ बर्थ से हम लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं कह सकते हो, तो भगवान मिलियंस ऑफ बर्थ से हर रूप में जहाँ पे भी हमने नया ध्येय लिया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवान ने क्या किया है, हमारे साथ में रहे। अंदर से कई बार आप लोगों को देखा होगा, अंदर से हमें इंट्यूशन आता है ना, तो भगवान सुपर सोल की आवाज होती है, मगर हम सुन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम गुणों के प्रभाव के अंदर होते हैं, जिससे हमें अंदर की आवाज हम सुन नहीं पाते। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसको मैनिफेस्ट होता हूँ जो ये भागवत का मैसेज सुनता है, ये भक्सन करता है। जब हम शुद्ध चेतना में होते हैं, भगवान के मैसेज को सुन पाते हैं, ठीक है। When one is on the pure stage, then one can listen the voice of a super soul, ठीक है। तो उसी कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए हम लोग हर समय जब करते हैं ना हरे कृष्णा महामंत्र का, तो डेट वी डू, ठीक है। अब कृष्णा आप देखा जाए तो आप बोलोगे माता जी अब आत्मा है, ये तो गुणों के अधीन है, अब ये सुपर सोल भी हमारे हृदय में ही है, तो ये भी गुणों के अधीन होगी? नहीं, वो गुणों के अधीन नहीं है। यहाँ पे जैसे बोला ना, ऑल्दो ही इज विद इन द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड अपीयर टू बी वन ऑफ द क्रिएटेड बीइंग, इज ऑलवेज फुली इनलाइटेंड इन हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। उनको हमेशा अपनी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पता है, मगर हम जीवात्मा भूल चुके हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है कि मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, मैं इस भौतिक जगत से बिलोंग नहीं करता हूँ, कि मैं एक गोलोक मतलब भगवान के धाम से बिलोंग करता हूँ, मेरा असली घर वहां है। हम वो सब भूल चुके हैं क्योंकि हम गुणों के प्रभाव के अंदर है, जो कि परमात्मा सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, आप सबके अंदर भी है, ठीक है। आप सभी जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, सभी एक एक एटम के अंदर भी सुपर सोल है, ठीक है। सो लॉर्ड दो इट सीम्स लाइक, अब देखा जाए तो पता चलेगा वो भी तो देह के अंदर है, ऐसा नहीं है। ही इज देयर बट ही इज बियॉन्ड दैट, ठीक है। वो उनको गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ही इज अबव दैट, तो उनकी ट्रांसलेशनल पोजीशन नहीं बिगड़ती है, मगर हमारी बिगड़ जाती है, हम लोग भूल चुके हैं ना। सो दैट इज देयर, ठीक है। सो वो चीज है यहाँ पे। आई विल रीड द पर्पट। The living entities are separated part and parcel of the Lord, and the conditioned living entity who are unfit for the spiritual kingdom are strewn within the material world to enjoy matter to the fullest extent. भाभी ये वाला जो है ना, ये अगरबत्ती वाला डब्बा, ये फेंक देना यार, ये खाली है शायद। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोला कि हर एक जीवात्मा हम लोग क्या है, पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, क्या है, अंश हैं, ठीक है। अंश है भगवान के, तो मतलब उनका ही रूप है, मतलब उनका गुण आएगा ना हमें। अब जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर क्या है, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो सेम है, वो भी नमकीन है, समुद्र भी नमकीन है ना, मगर क्वांटिटी का फर्क है ना। समुद्र पूरा वास्ट है और बूंद एक छोटी सी बूंद है। तो उसी प्रकार से हम भी क्या है, भगवान के छोटे से अंश हैं। गुण हमें भी भगवान जैसे हैं, मगर क्वांटिटी में बहुत कम है, ठीक है।
सो करके कंडीशन लिविंग एंटिटी हु आर अनफिट फॉर द स्पिरिचुअल किंगडम। अब हम लोग क्या है, जैसे प्रपात उदाहरण देते हैं, जैसे एक बारिश होती है तो पानी बहुत ही प्योर होता है ना, उसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं बिकॉज इट डिस्टिल्ड वाटर, बट द थिंग इज द मोमेंट वही पानी जब धरती के संपर्क में आता है वो गंदा हो जाता है ना, ये वो मडी हो जाता है भाभी, अच्छा आप कर, तो क्या होता है वो गंदा हो जाता है। अब उस गंदे पानी को आप पी सकते हैं, अब वो अनफिट है ना पीने के लिए, नहीं है ना, पीने लायक नहीं है, तो क्या किया जाएगा। अब अगर उस पानी को लेके हम प्यूरीफायर में से निकालें, ठीक है, एक आराम से तारे में, सो अगर हम प्यूरीफायर से निकालें तो वो पानी प्यूरीफायर से निकल के जब प्योर हो जाएगा वो फिर पीने लायक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग बहुत जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे वी आर प्योर souls, but the moment we have come in contact with material nature we are become conditioned। बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज का कंडीशनिंग है हमारे पास, अब इटर्नल नहीं है, हम लोग शरीर चेंज करना पड़ेगा बार बार, है ना। सो दिस इज द कंडीशनिंग। तो मतलब अगर हमें दोबारा उधर जाना है गोलोक में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शुद्ध होना पड़ेगा। बोले माता शरीर छोड़ दो पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो ग्रॉस है। सटल फॉर्म क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये तीन चीजें भी हमारे साथ में, ये सटल फॉर्म होता है, मैं उसका वीडियो कभी आपको दिखाऊंगी। तो ये सटल फॉर्म होता है हमारे पास में, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, और हमारा मन क्या मलिन है ना, सो मेनी कंटेमिनेशन इज देयर, हमारे हृदय में बहुत कंटेमिनेशन है। सो वी नीड अ प्यूरिफिकेशन, और वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। इस कलयुग में उस शुद्धता कैसे आ सकती है, जैसे जैसे हम जप करते हैं हम अपनी जो पोजीशन है भगवान के दास होने की उसको हम समझ पाते हैं, और ये जो इंजॉयमेंट मेंटेलिटी है उसको हम भूल पाते हैं, उसको निकाल पाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, एज परमात्मा एन इटर्नल फ्रेंड ऑफ लिविंग एंटिटी, द लॉर्ड बाय वन ऑफ हिज प्लेनरी पोर्शन accompanies the living entity to guide them in their material enjoyment and to become witness to all activities। जैसे एक उदाहरण दोबारा देते हैं कि जैसे एक वृक्ष पे दो पंछी बैठते हैं, ठीक है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, ठीक है। आत्मा उस पेड़ के जो फल है उसको खा रही है और जो परमात्मा है वो उसको देखती है। मतलब जो जीवात्मा है इस भौतिक जगत में अपने कर्मों के अनुसार उस फल को ले रही है ना, चाहे वो भुगत रही है या एंजॉय कर रही है, और परमात्मा हमारी एक एक एक्टिविटी को विटनेस करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं छुप के तो कहीं कोने में जाके खा लूंगा, नहीं, परमात्मा तो आपके हृदय में ना, उनसे भाग के कहाँ जाओगे। ही इज विटनेसिंग योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आप बोलोगे चित्रगुप्त भी तो लेखा जोखा रख रहे हैं, फिर क्या जरूरत है सुपर सोल की, ताकि आप डाउट ना करो। चित्रगुप्त फिर भी डाउट कर सकते हो, सुपर सोल को कैसे डाउट चकमा दोगे। ही इज ऑलवेज विद यू, ही इज ऑल्सो कीपिंग अ वन बुक जहाँ पे वो आपका लेखा जोखा लिख रहे हैं, you know, whatever you're doing is witnessing each and every activity of yours, so you cannot hide from super soul, ठीक है। and he is there to guide you। guide मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि दरवाजा बंद कर देना भाभी। so भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं भगवद गीता, सूर्यदा सर्वभूता नाम, सूर्य मैं, आई एम द एवर वेल विशर। अब जैसे जो मित्र होते हैं ना, फ्रेंड होते हैं, अब इंग्लिश लैंग्वेज ने सही में बहुत बेकार है इन द सेंस, सॉरी हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली जो इंग्लिश है इसमें टर्म का फ्रेंड टर्म काफी लूज है, ठीक है, लूज इन द सेंस अब जो मेरा क्लोज फ्रेंड है वो भी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड बोल दोगे ज्यादा, कोई मुझे कल मिला तो वो भी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, आप मुझे आज मिल रहे हो आप भी मेरे फ्रेंड हो, तो काइंड ऑफ लाइक फ्रेंड ही हो गए, सारे फ्रेंड हो जाते हैं। मगर हिंदी संस्कृत में एक बहुत सारे डेफिनेशन आ जाते हैं, एक आता है मित्र आता है, एक आता बंधु आता है, सो एक आता है वेल विशर जिसको कहते हैं सुहृद मींस हु इज एवर वेल विशर, ठीक है, जो आपका पक्का से पक्का दो मित्र जिसको कहते हैं एवर सुहृद। तो हमारी हिंदी संस्कृत हम बहुत अच्छी है, तो सुहृद भगवान कहते हैं, सुहृद मींस आई एम योर एवर वेल विशर। कोई व्यक्ति आपके साथ कोई ऐसा रह सकता है क्या, लाइक अभी जैसे आपका ही कोई मित्र हो, ठीक है, हर रिलेशन में, भौतिक जगत में हर रिलेशन में कुछ गिव एंड टेक रहता ही रहता है, बिना गिव एंड टेक के कुछ भी सेल्फलेस है ही नहीं भौतिक जगत में, ठीक है। तो द ओनली रिलेशन दैट इज विदाउट गिव एंड टेक दैट इज विद द सुप्रीम पर्सन कृष्णा, ठीक है। अब भौतिक जगत आप उनको छोड़ के आए, मगर उन्होंने छोड़ा क्या आपको, नहीं, आपके हृदय में आ गए, कहते ठीक है मुझे नहीं देखना चाहता कोई बात नहीं, मैं बिना दिखे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अंदर से हमें गाइड कर रहे हैं कि देखो ये भौतिक जगत में स्ट्रगल करोगे, वापिस आ जाओ, कम विद मी, लेट अस गो टू आवर होम, you know, to our real home। he guides from within। देखो ये गलत है, मत करो, सफर करोगे, मगर हम सुनते नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। ऐसा कोई मित्र देखा है जो आपके साथ जेल में भी जाए, आपके साथ गंदे नाले में भी जाए, बोलेगा यार तू ही जा, मैं नहीं जा रहा गंदे नाले में। nobody comes, you know, and even they do everything for you without expecting। ऐसे दुनिया में कौन मिलता है, nobody is there except Krishna। It says all we need is Krishna। हमें जो कुछ भी चाहिए ना हृदय की संतुष्टि के लिए, हमें सिर्फ कृष्णा चाहिए और कोई नहीं चाहिए, बिकॉज बाकी वट एवर रिलेशन एक टाइम के लिए बहुत अच्छा चलेगा
और कभी ना कभी ऐसी चीजें आएंगी व्हेन यू आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज दिस मटेरियल नेचर, मटेरियल स्वभाव ही ऐसा है। अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे कभी भी फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, because Krishna is your ever well wisher, nobody else. Your spiritual master, Vaishnavas, and especially the Krishna is your ever well wisher. ठीक है, वो आपके हमेशा सुहृद हैं, ever well wisher. That's why he is accompanying you, just waiting कि when this soul turn towards me and see and look after me and come back to my home. हम लोग शायद इतना ईगर नहीं है भगवत धाम जाने को, हमें तो शायद पड़ी भी नहीं है भगवत धाम जाने की, मगर भगवान को बहुत पड़ी है ना, इसीलिए उन्होंने ये भागवतम छोड़ा अपने जाने के बाद में। दिस इज लिटरली इनकारनेशन कि जीवात्माओं का सुधार हो सके, हमारे लिए भागवतम छोड़ के गए, हमारे लिए शिला प्रभुपाद जी को भेजा, हु इज अ शक्तिवेश अवतार, भगवान के इंपावर्ड सेनापति हैं वो। उन्होंने पूरे विश्व भर में इस्कॉन मंदिर बनाए, इस भागवत गीता का प्रचार प्रसार किया हम पतित आत्माओं के लिए, ताकि हम समझ सकें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ पे एंजॉय करना नहीं है। यहाँ एंजॉय, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, क्या एंजॉयमेंट है बताओ? कितना ही पैसा लेके, अभी कितने एक्टर है, इतना सारा पैसा ऐशो आराम होने के बावजूद भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुश नहीं है कोई भी। Nobody is happy. The money is not going to make you happy. Your friends are not going to make you happy. Your families are not going to make you happy. The only thing that can make you happy is the loving service unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. So इसलिए हमें क्या चाहिए? We all need Krishna. You know, हम सब में वो टेंडेंसी है प्यार करने की, या we expect love, but we are looking at the wrong place. The right person is Krishna. So we should go and take shelter of him. ठीक है, माया है ना, इसलिए कभी हमें आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक ऐसे कलेश होते हैं, कभी नेचुरल डिजास्टर के पड़ते हैं, कभी अपने शरीर से तकलीफ है, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से तकलीफ है, ये चलती रहती है। माया बोलती है भाई सुधर जा, यहाँ तकलीफ ही मिलेगा चाहे जितना मर्जी कर ले। हम लोग माया देवी के बहुत लॉयल सर्वेंट है, मगर माया देवी हमें लाते मारती है। ठीक है, हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कृष्णा के पास जाना है। तो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो कृष्णा इज स्टिल पेशेंटली वेटिंग when we will go back to him. तो इसलिए भगवान हमारे लिए भक्त भेजते हैं, वैष्णव भेजते हैं, भागवतम भेजा है। तो अगर हम उनका भी साथ या संग ना ले पाए तो we are just wasting our life. कहते हैं to have the human form of life is the greatest fortune, but not realizing it is the greatest misfortune. कहते हैं मनुष्य जीवन होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ठीक है, उससे भी दुर्लभ है एक साधु का संग मिलना, एक वैष्णव का संग मिलना, वो भी बहुत दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है जब वैष्णव का संग मिलेगा तभी भक्ति लता बीच मिलेगा ना, नहीं तो कैसे आप जियोगे? इट्स लाइक यू आर सिंपली चलते फिरते डेड बॉडीज, यू नो, व्हेन यू डोंट हैव कृष्णा इन योर लाइफ यू आर सिंपली अ ज़ोंबी। ठीक है, आप सिर्फ ज़ोंबी हो, चलते फिरते, कहते हैं एक मुर्दा लाश, तो उसी हिसाब से हो, आप एक सिंपली डेड बॉडी हो, बिकॉज अ लाइफ कम्स इन द पर्सन व्हेन कृष्णा इज द सेंटर। ठीक है, सो ऐसा है। आगे बोला है, द while the living entity enjoy material condition, Lord maintain his transcendental position without being affected by the material atmosphere. तो भगवान हमारे हृदय में ट्रांसेंडेंट पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, इन द वैदिक लिटरेचर श्रुति इट इज सेड दैट देयर आर 2 birds in one tree, जैसे मैंने उदाहरण दिया। ठीक है, सो ओके, the Paramatma is always full in transcendental knowledge. That is the difference between super soul and the conditioned soul. तो एक परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा कंडीशनड है, बद्ध है, गुणों के अंधीर है, जो सुपर सोल है वो नहीं है, हमारी एक्टिविटीज को विटनेस कर रही है। The conditioned soul, the living entity, is controlled by the laws of nature, while the Paramatma or the super soul is the controller of the material energy. तो सुपर सोल क्या है? वो उनकी सैंक्शन के बिना कोई कार्य भी नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, means the material world everything is working under my direction. So super soul के अंदर सब कुछ उन्हीं के अधीन चल रहा है। कुछ भी हमारी लाइफ में हम कुछ करते हैं तो उनकी सैंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो उनकी सैंक्शनिंग नहीं होगी तो कोई कार्य भी नहीं होगा। तो सुपर सोल की सैंक्शनिंग होती है तभी कार्य होता है। ठीक है, और जो परमात्मा, जो जीव आत्मा है, सॉरी, तो वो लॉज के अंडर है, मोड्स के अंडर है। तो obviously when you practice krishna consciousness then you can come above the modes, but until that you are under the modes. आप कर्मा क्रिएट करते हो, उस एक्शन रिएक्शन से आपको फिर अलग अलग जन्म मिलता है, अलग अलग बॉडी मिलता है। सो दैट इज देयर। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न हो आज के सेशन से या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और any comments, any realization or anything, so please go ahead. We are having 8 or 9 minutes, so without wasting any time please go ahead. तो जो भी नए भक्त हैं, हाँ जी राकेश जी, आप कहाँ से हैं? आप पहली बार जुड़े हैं, और कैसे पता चला मीटिंग के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Hope so. Okay, anyone else having any questions or comments? So please go ahead.
Yes, Mataji, you want to say something? नो मैं यही बोल रही थी कि आवाज आ रही है। Okay. हाँ जी, बताइए और किसी को। चांदनी माता जी, आपको समझ में आया? I have one question. Yes, आस्था माता जी, go ahead. Mataji, you said, you know, like our body is made up of 5 elements: earth, Yes, water, ether, Panchabhut. and fire. Yeah. Yes, yes. It was made by those. So, and you said that's why we are suffering in these three Yes. modes of material nature. Does it mean that soul is not affected by modes of nature, right? So, what is soul is Soul is not a not. part of nature? No, soul is not affected by these three modes of material nature. Soul is not, but because we are under this body, so then we got affected. सोल जो है वो परे है इन चीजों के, बट बिकॉज वी आर अंडर दिस बॉडी सो वी आर लाइक इट इज फोर्स्ड। जो आत्मा है वो फोर्स्ड होती है टू एक्ट टू गेट अनदर बॉडी, कॉन्सिक्वेंसेस शी हैज टू सफर बिकॉज बीइंग इन द बॉडी। अब जो ये शरीर है ये इन गुणों के अधीन है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हम पे इफेक्ट करते हैं। और आत्मा के देखो, अगेन एट द एंड वी आर गेटिंग द बॉडी, सो दैट मींस सोल इज गेटिंग अफेक्टेड ना। अफेक्टेड इन द सेंस शी इज Yeah. फोर्स्ड टू गेट अनदर बॉडी। ठीक है, उसको बद्ध रहने के लिए वो फोर्स हो जाती है। सो दैट इज व्हाट। Mother, that's why we are in a bodily consciousness, so that's why we suffer these That three is why modes we are of in the material. bodily consciousness, because we are understanding ourselves as a body. This is called big ego. I, me, and mine. Yeah, Yes. I am relating myself with the body. Mataji, I'm just remembering one thought of your Gurudev, Yeah. like related to I, me, and mine, like Krishna consciousness, I, me, and mine. Please would tell me that thought once again. I just love that thought. Yeah, it's like I and mine. Like when we say Krishna is, I forgot. It's related. That I was and so mine is a beautiful. big ego, but when I and mine Krishna related, that is transcendental, something like that. Like, Wait, I'll just search it out. I'll just give you the quote. It's very it beautiful was so quote. thought. Yes, so I didn't remember, so didn't remember it. That's why I asked you. Uh, yeah, I am Krishna's and Krishna is mine. This is transcendental I and mine. Yes, yes. I am Yeah, Krishna's I and Krishna is mine. This is transcendental I and mine. Otherwise क्या होता है, हम लोग I बड़ा ईगो वाला I, मैं और माइन ये सब मेरा है। सो ये अटैचमेंट है। ठीक है, हम सब समझते हैं ये सब मेरा है, इसीलिए वो अटैचमेंट रहता है एंड वी सफर इन द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, बट नथिंग बिलोंग्स टू अस। कृष्णा सेज भोक्तारम यगतपसम सर्वलोकम महेश्वरम। आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। बट हम लोग बोलते हैं ये मेरे लिए है। तो जब हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए एंजॉय करने का कोशिश करते हैं, तो फिर हम सफर कर जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड आस्था माता जी? yes, Mataji. Thank you, Thank you for Mataji. reminding this quote. It is so beautiful. Even I love this quote. Yes, I actually love that code, so it Yeah. was just. हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, प्रश्न नहीं है, मतलब जैसे आस्था माता जी बता रहे थे ना, इससे मुझे याद आया कि मतलब इसके रिलेटेड है कि जैसे हम लोग बॉडली कंसेप्शन पे होते हैं, तो वही बता रहे थे कि हमें यहाँ पे रहकर जो सुख दुख फील होता है, कुछ कष्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो एक्चुअली में मतलब सोल के लेवल पे, वो सिर्फ माइंड के लेवल पे। अगर हमें खुशी भी होती है तो क्या होती है, वो बस माइंड की है, परसेप्शन, केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो खुशी है बस। दुख भी हो रहा है तो वो ऐसे एक्चुअली कंपैरिजन किया गया था कि जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, थिएटर में मूवी देख रहे हैं, तो वहां पे एक्टिंग वो लोग कर रहे होते हैं, बट इतने लोग होते हैं जो सच में इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। कभी हाँ कभी तो जी, इतना होता है कि तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं, इतना एग्रेशन में आ जाते हैं उनको। तो वो मतलब वही ना कि वो एक परसेप्शन सा है, वो सच नहीं है। तो उसको लेकर हम लोग, मतलब ये दुनिया है, सच है, लेकिन मतलब जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं वो सिर्फ माइंड के लेवल पे है, और वो तब तक है जब तक हम माइंड और दिस इज बॉडी अ बॉडी से ड्रीम अटैच माता हैं। जी दैट वी आर लिविंग इन। ये सपना हाँ, है एक वही तरह हम का। ड्रीम में तो इतना वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इतना हो रहा है। बट अगर हम इस कंसेप्शन से बाहर हो जाएं कि ये माइंड अलग इंसान है, मतलब मैं सोल हूँ, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से। मतलब ना हमें तो हम उस धीरा वहां वाले तक प्लेटफॉर्म पहुंचने पे के लिए क्या करना है माता जी? ये हमें Bhakti, शास्त्र भक्ति, bhakti, यस, वैदिक bhakti, भक्ति। bhakti. भक्ति। ओके, हम्म, गुड। थैंक यू प्रिया माता जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे? यस, हरे कृष्णा। राकेश जी, मैं आपसे पूछ रही हरे थी कृष्णा आप। जी, हाँ सॉरी जी। मेरा नेटवर्क थोड़ा ये था। हाँ, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं?
मैं यूएस से हूँ। यूएस में ओके, हूँ अभी आप फिलहाल, यूएस वैसे से तो हैं। इंडिया से ही हूँ। इंडिया से ही हूँ, अच्छा, महाराष्ट्र से, पर यूएस अभी फिलहाल यूएस में हूँ। ओके। अ, तो आपको कैसे पता चला इसका मीटिंग का? मुझे पूजा शर्मा ने भेजा था, अच्छा, लिंक पूजा भेजा था। माता जी ने बताया। ओके, ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको समझ में आया आज की क्लास का? होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो। हाँ जी, थोड़ा पहली बार ली हाँ क्लास। जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। आप आते रहिए, समझ में आएगा। हरे कृष्ण। और थोड़ा हाँ जी, चैंटिंग हरे करने हरे का कृष्ण। प्रयास कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का? नविता, पार्थ, आईफोन माता जी, आपका किसी का कोई प्रश्न है? पूजा माता जी, डू यू हैव एनीथिंग? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सो देयर इज अ लिटिल अनाउंसमेंट। आज आस्था माता जी का जन्मदिन है, तो आई वुड लाइक टू से दैट सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे और माता जी के लिए प्रेयर करेंगे, सो दैट शी इज अ वेरी प्योर डिवोटी। मैं आपको बता दूं, हम सब में सबसे छोटी जो है अभी एज में, वो आस्था माता जी हैं। अभी इनका सिर्फ स्कूल खत्म हुआ है, शी इज जस्ट एंटर इनटू द कॉलेज, और ये बहुत सुंदर पेंटिंग करती हैं। वेरी नाइस पेंटिंग्स आप सबने शायद देखी हो, और शी इज अ वेरी गुड सिंगर एंड अ वेरी प्योर डिवोटी, और अपने कई मित्रों को इन्होंने भक्ति में लाया है। और यही एक पहली स्टूडेंट आई थिंक जो स्टार्टिंग से अभी तक मेरी क्लासेस में टिकी हुई हैं, एंड आई थिंक सिंस 2018 शी इज हियर विद मी, एंड शी इज वेरी सिंसियर, एंड आई जस्ट प्रे दैट हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें इतने एक शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है। So please pray for her today that she grow nicely in her bhajan bhakti and make her life successful and attain perfection in this very lifetime. May Lord Radha Shyam Sundar bless you and Jagannath ji bless you, Mataji, and may you grow nicely in your bhakti. So let's chant 3 times Hari Bol for Mataji. Hari Bol, Hari Bol, हरि Hari बोल, Bol. हरि हरि बोल, बोल। हरि That बोल। is there. हरे कृष्णा कौन अच्छा माता जी यहाँ होते तो मैं पक्का आपके लिए केक बनाती, बट आप यहाँ पे हो नहीं, तो फिर केक बनाना थोड़ा मुश्किल है। I miss. Yes, Mataji, one thing I want to say, I didn't having anything like Shuddha and pure, nothing. I'm just You so have that fallen, things, and I just Mataji, it want is there, to say, so yeah. Okay, we are you know, let's chant 3 times Hare Krishna. We're ending up, so we'll take Bhagavad Gita class in the evening at Mataji, 8 just p.m. one thing I want to Okay. say. Just one thing. Thank Mataji, a big thanks to you, and I just want to say that please don't stop giving classes. Never ever in my life and in your life, please. Sure, I will Mataji, पता नहीं always life कहाँ लेके जाएगी मुझे, but I will try to give every time. yes, So yes. that is And it. one more thing for all, please don't let Mataji. If you seriously want to progress in Krishna consciousness, never ever left Mataji, please. Mataji is so pure, just by her association, anybody can come and follow the Krishna consciousness properly. Yes, ये please, बहुत लंबी please, लाइन बोल never. दी माता जी आपने। इट्स नॉट लाइक दैट, वेयर एवर आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप प्लीज वहाँ पे भक्ति कीजिए, ठीक है? सो जैसा आपको अच्छा लगे, गो एंड टेक एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज। थैंक यू सो मच, प्लीज प्रे फॉर माता जी एंड फॉर मी।